ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि मैं डाइट करूं? कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी अच्छी सेहत बनाऊं, अच्छी बॉडी ऐसी हो कि देखने में लगे यस कि बहुत एक्टिव, अच्छी बॉडी है, स्लिम ट्रिम है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम अपने आप में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट जब करने को आते तो कुछ भी नहीं करते। इन्हीं चीजों में आता है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो डाइट है, खाने का तरीका, कीटो डाइट, डाइट करने के तरीके, फास्टिंग। फास्टिंग में आता है कि हमने फास्टिंग किस हिसाब से करनी है। कई लोग सारा दिन भूखे रहते हैं, कई लोग किसी न किसी तरह से अपना अपना सिस्टम रखते हैं कि किस हिसाब से हम फास्टिंग करें ताकि हमारा वेट कंट्रोल में रहे। तो ये चीजें कंट्रोल में रखने के लिए हमें कौन बताता है? वही डॉक्टर साहब, जो अपने आप में भी बहुत अपने आप को कहलाते हैं कि यस, मैं हूं, मैं आप भी फिट हूं और अपने व्यूअर्स को भी फिट करना चाहता हूं। तो कौन से डॉक्टर हैं ये? हमारे डॉक्टर संतोष सिंह जी, ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। तो चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल। जस हिंदी सुनने वालों को सबको सत श्री अकाल। और आपकी डाइट प्लान तो मैंने काफी दे दी। आज हम देखते हैं किस टॉपिक में सुमन जी सवाल करेंगे मेरे से। कैसी डाइट चाहेंगे आप? हाँ जी डॉक्टर मैम। साहब, या हम ये चाहते हैं कि क्योंकि डाइट तो हम देखते ही रहते हैं कि, और डाइट लेने का भी होता है, इसमें फास्टिंग का भी होता है। तो आप हमें ये बताइए कि कौन सी फास्टिंग ऐसी है जिसको हम अपने रूटीन में लेकर आए ताकि हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे और हमारी सेहत भी तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल सही है आपका। और हमें भूखे भी रहना ना पड़े। अच्छा। देखो हमारे जो हिंदू मिथोलॉजी में उपवास है ना, जी, व्रत रखना व्रत एक कॉमन ट्रेडिशन है। इसके पीछे जो प्रथा थी, इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि हमारी बॉडी कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए डिटॉक्सिफाई हो जाए, अपने आप को अपने सारे जो अपने ऑर्गन्स को वो फ्री रखे ताकि वो दोबारा काम करने के लिए दोबारा एक्टिव हो सके। जी। तो वो तो हो गया, प्रॉपर पुरानी बात हो गई। लेकिन हम अगर आज की बात करें तो हम आज की बात करेंगे कि फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हमने डेली ही व्रत रखना है। देखो, डेली ही व्रत रखना है, डेली ही खाना है, अच्छे से खाना है। और जो ये बहुत अच्छी डाइट है, बहुत आजकल ये कीटो को भी पीछे कर रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि ये ना डाइट ऐसी है कि एक्सेप्टेबल है। जी। आप जॉब में रहते हुए भी आप कर सकते हो, इजी टू डू है और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है। और ये थोड़ी इसके इफेक्ट जो हैं आपकी बॉडी में स्लो आएंगे, बट 101% आएंगे टिल यू आर डूइंग ए परफेक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका फंडा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इसमें, जैसे हम खाना दिन में 3 बार खाते हैं, तो 2 बार स्नैक लेते हैं। 5 टाइम्स हम जो डाइटिशियन देते हैं कि वो 3 मील हो गई और 2 टाइम्स स्नैक्स देते हैं। इसमें थोड़ा फंडा चेंज है। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने खाने को अपने दिन में स्टार्टिंग में फर्स्ट जो बिगिनर्स हैं वो 2 बार करते हैं। टाइम पकड़ ले 8 to 8 AM to 8 PM। 8 AM 1 डाइट, सेकंड मील 8 PM। तो हमने 8 से 8:30 या 8:45 बजे तक हमने आधा घंटा पौना घंटा खाना खाना है। और हमने फिर शाम को भी 8 से 8:30 पौने 9 बजे तक खाना खाना है। इसको आप वेरी कर सकते हो 9 to 9, 10 to 10 अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो इसमें क्या होगा? इसका देखो फंडा क्या है। इसमें हमने ना हाइड्रेटेड रहना है, इसमें हमने न्यूट्रिशियस रहना है, लेकिन हमने 12 घंटे हमने कोई भी किसी भी तरीके का कोई मील ना लेके अपनी बॉडी में
इंसुलिन स्पाइक नहीं निकलने देनी, अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्टिंग फेज पे डाल देना है। और इस ऐसे करने से हमारी बॉडी डेली डिटॉक्सिफाई भी होगी और रिजुविनेट भी होगी और स्लोली एंड स्टेडीली वो अपना फैट लॉस या वेट लॉस भी करेगी। शर्त इसमें एक है कि जो लोग खुद करते हैं बिना किसी सलाह के या बिना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस से, वो क्या करते हैं कि वो कैलोरी डेफिशिएंट डाल देते हैं, वो कैलोरीज को कम कर देते हैं। कम खाना आपको 101% वेट लूज नहीं होने देगा, ये आप लिख लो। कम खाने से वेट लूज नहीं होगा, बिकॉज बॉडी विल गो टू स्टार्विंग मोड, बॉडी विल गो टू फैट स्टोरिंग मोड। तो वो लिपोजेनेसिस मोड में चली जाएगी। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है कि आप कुछ भी हल्का सा तो खाओगे, वो सीधा उसको फैट बना देगी। हमने लिपोजेनेसिस के मोड पे नहीं जाना है, हमने लिपोलाइसिस के मोड पे जाना है। लिपोलाइसिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ फैट। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम आधा घंटा सवेरे खाएंगे, आधा घंटा शाम को खाएंगे, ये फर्स्ट फेज होता है। सेकंड फेज होता है कि हम इसका जो टाइम फ्रेम है, ये तो है 2 मील ए डे। हम इसको क्या करते हैं कि हम फिर स्लोली इसको हम 10 आवर का हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, उसमें खाना होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है कि हम सिर्फ 6 घंटे खाते हैं। ईटिंग फेज 6 आवर का होता है और 18 घंटे का फास्टिंग फेज होता है। दैट अगर आप स्लोली आप जाओगे, बॉडी को समझाओगे कि मैं पहले 12 घंटे बाद खाऊंगी, फिर मैं हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, या जी आपकी आवाज बंद हो गई थी, सुनाई जी, सॉरी। ओके अब आ रही है? जी तो वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से वो आप उसको चेंज कर सकते हो। आपके जैसे डे नाइट वर्क है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। इसमें इंटरमिटेंट फास्ट नहीं खाना है, वो कोई इजी है। इसमें वो फंडा। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने आधा घंटा खाना खाएंगे, उसमें हम टू दी फुलनेस खाएंगे। हमने बॉडी को ये नहीं शो करना कि हमको खाने को कम मिलता है। हमने खाना कम खाएंगे तो हमारी बॉडी को लगेगा कि इस बंदे को, इस बॉडी को इनपुट जो है वो कम आती है, तो बॉडी उस हिसाब से अपने सेंसर्स को ऑन कर लेती है। वो आपकी बॉडी आपके ईटिंग हैबिट से आपकी फिगर बनाएगी। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, अगर आप टू दी फुलनेस खाते हैं, देखो इसमें कई चीजें होती हैं। हम बोलते हैं कई बार कि फुलनेस मत खाइए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपने खाना ही जब आधा घंटा खाना है, तो आपको फुलनेस की फीलिंग बॉडी में देनी पड़ेगी। बॉडी को बताना पड़ेगा कि मैं जो चाहता हूं मैं वो खा रहा हूं। हेलो डॉक्टर साहब, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक ही टाइम पे और दोबारा मिलेगा शाम के टाइम। तो इसमें हमने टाइमिंग को बांध दिया, बॉडी को हमने कर दिया बिजी, बॉडी को हमने बिजी कर दिया। अब इस डाइट में इंटरमिटेंट डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ 2 मील्स ए डे। सेकंड टाइम हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम वर्किंग जो ईटिंग आवर्स है उसको कम कर देंगे। तो जो हम 2 टाइम में हमने माफी चाहते हैं दोस्तों, आज अगेन आई थिंक कि इन नेट की कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब के वहां पर, क्योंकि अगर लाइव होता तो ऐसे हो ही जाता है। तो हम आपसे माफी चाहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि डाइट प्लान हम कैसे किस हिसाब से करें। ये डाइट प्लान नहीं, इट्स अ रेगुलर डाइट के अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपका वो कनेक्शन वीक हो गया था या कुछ ऐसा था, तो हमारे व्यूअर्स आपको सुन नहीं पा रहे थे। तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि अगर सुबह 8 बजे खाया और रात को 8 बजे खाना, इन बिटवीन हम पानी वगैरह पी सकते हैं कि नहीं? नहीं, इसमें हम पानी पी सकते हैं, इसमें हम लाइम वाटर पी सकते हैं, इसमें हम चाय भी पी सकते हैं,
इसमें हम चाय में दूध नहीं डालना, हम लेमन टी या रेड टी पी सकते हैं। इसमें हम ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, नो बुलेट कॉफी। इसमें हम कोकोनट वाटर को मैं सिर्फ 30 to 40 ml तक अलाउड करूंगा। इसमें हम एक मैं अच्छी चीज बताता हूँ आपको कि इसमें हम एलमंड मिल्क घर में बना के सिर्फ 50 ml भी पी सकते हैं। एलमंड मिल्क डायरेक्ट बनाएंगे, आप घर में बनाएंगे जी। इसमें कोई तो डॉक्टर साहब अभी एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोष सिंह जी के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हम पूरी तरह से डाइट नहीं कर सकते तो इससे भी हम अपने वेट को लूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि 8 से 8 तब धीरे धीरे, जैसे आपने इसमें कहा कि धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। अगर हम 8 से 8 करते हैं तो बीच में आपने बताया कि लिक्विड हम ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में, बट मिल्क नहीं लेना, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो कॉफी है या चाय ब्लैक टी है। कोकोनट वाटर आपने कहा कि ओनली 50 ml हम ले सकते हैं। नींबू पानी है, ये सारी चीजें हम इन बिटवीन ले सकते हैं, बट नॉट सॉलिड फूड। उसके बाद आपने बताया कि अगर हम सुबह लेते हैं तो उसके बाद 6 घंटे बाद खाना खाना है, बाद में जो हमारे 18 आवर है उसमें हम खाना नहीं खाएंगे। दैट्स यू मीन राइट? एंड देन धीरे धीरे 4 आवर और फिर हम उसको और बढ़ा देंगे फास्टिंग को। हाँ जी। इसमें आपने कहा कि रेगुलर डाइट हम ले सकते हैं जो भी हमारा मन करता है, ताकि हमारी बॉडी को ये प्रेशर में ना आए कि मुझे वो चीज खाने को नहीं मिल रही या वो मिल रही है। ठीक है ना? और बताइए इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं? देखो इसमें हमने हमारा मेन है, इसमें फुलनेस से खाना है। और इसमें जो हमारा देखो बीच में जो हमारा पीरियड है ना, मेन जो हमारी क्रेविंग आएगी हमारी, वो आएगी उसमें जो हमारा फास्टिंग फेज होगा। फास्टिंग फेज के अंदर जो हमारे खाने की क्रेविंग आएगी, हमने वो रोकना है, क्योंकि उस फेज में हमारी बॉडी स्टार्व कर रही है, हमारी बॉडी को कार्ब्स नहीं मिल रहा है बर्न करने के लिए। वो हमारा फेज है जहां पर हमारा कुछ ग्राम ऑफ फैट विल बी बर्न। हमारा कुछ ग्राम ऑफ फैट विल बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर डेली वर्क। तो वो जो क्रेविंग है आपने कंट्रोल करनी है। कैसे करनी है? गर्म पानी पी लो, आपने नींबू पानी पी सकते हो। आपको मैंने बताया थोड़ा सा अभी कि घर का बना हुआ एलमंड मिल्क भी आप थोड़ा 20 to 30 ml आप पी सकते हो, अगर आप क्रेविंग कंट्रोल नहीं हो रही है। नहीं तो नॉर्मली आप कोशिश करो कि सिंपल पानी, गर्म पानी, नींबू पानी, या अगर आपने चाय पीनी है तो सिंपल चाय पत्ती वाला पानी, या हम उसको रेड टी या जो भी बोलते हो वो पी सकते हो। लेकिन इसमें अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने अपनी एपिटाइट को कंट्रोल ना करते हुए आपने कुछ बिस्किट्स भी खा लिए, आपने कुछ कार्ब्स का सोर्स ले लिया, आपने प्रोटीन का भी सोर्स ले लिया, तो आपकी बॉडी फिर से खुश हो जाएगी। जो हमने खुश नहीं करना है उसको, हमने उसको मजबूर करना है कि तुम भैया फैट को ही खाओ, है ना? हाँ। तो अगर हम स्लोली अगर हम देखो 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर हम 50 ग्राम भी रोज वेट लूज करेंगे तो एक महीने में 1.5 किलो होता है मैडम, है ना? तो हाँ, इसमें देखो हमने कुछ बताया नहीं आपको डाइट क्या खाना है। डाइट में तो आपने जो खाना है आप खाओ, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दी आपकी। लेकिन उस डाइट में जो खाना है उसमें भी आपने जो बैलेंस डाइट मैंने जैसे पहले बता रखी है आपको, या आप भी बहुत अच्छे सियाने हो, जो बैलेंस गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड फैट सोर्स
एंड विद फाइबर सोर्स, है ना। तो वो आपने करनी है। जो आपका फेस होगा ईटिंग फेस, जैसे मैं बताया आपको स्टार्टिंग में हमने की 12 घंटे की करनी है, तो 12 घंटे की हो गई। तो उसके बाद हमने स्लोली इसको 12 घंटे के बाद हमने रिड्यूस करके इसको 8 घंटे कर देनी है। बेस्ट फेस इज 6 आवर ईटिंग फेस। 6 आवर ईटिंग फेस में अगर आप आ जाओगे 101%, दुनिया में बहुत लोगों के आप पढ़ोगे, बहुत सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी है नेट के ऊपर, और ये बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट है। 6 आवर जो आपका ईटिंग फेस है उसमें भी देखो, उसमें भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी कि आइसक्रीम खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। डाइटिंग आप ऐसे कर रहे हो रोज की रोज, अच्छा खा रहे हो, फैट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा, गो टू दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, 100% होगा, क्योंकि इसमें स्पाइक ऑफ इंसुलिन विल बी रिड्यूस्ड। स्पाइक होगी नहीं। जब आप 18 घंटे की फास्टिंग करोगे, आपकी स्पाइक इंसुलिन बिल्कुल फ्री बैठ जाएगी। ओनली इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन ऑफ योर बॉडी, याद रखना। इंसुलिन इज ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली फैट स्टोरिंग हार्मोन। इसका काम ही ये है, कैलोरी पकड़ो फैट बनाओ, कैलोरी पकड़ो फैट बनाओ। तो हमने इस इंसुलिन को, जो बहुत अच्छा इसका मोटापे करने वाला काम है, इसको हमने सुलाना है। इसको हमने रेस्टिंग फेज पे बेसिकली सुलाना है। तो डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है समटाइम, लाइक बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप भूखे रहते हो तो आपका वेट गेन होता है, ना कि लूज होता है। यस। देखो वो प्रिंसिपल भी है। अगर आप देखो, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि अगर आप कम खाते हो, भूखे रहते हो का मतलब है कम खाते हो, तो कम खाओगे अगर आपकी डाइट का जो मील है उसकी आपकी मील का सर्विंग साइज को रिड्यूस कर दोगे, कैलोरी डेफिशिएंट डाल दोगे, तो वेट गेन 100% होएगा ही होएगा, वेट लॉस नहीं होएगा। अगर वेट लॉस भी जो गलती से हो गया तो आपके हेयर्स उतर जाएंगे, आपके मुंह में झुर्रियां आ जाएंगी, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने जो हमने डाइट लेनी है, जो फेस में, मैंने वहां पर कैलोरी डेफिशिएंट का वर्ड यूज ही नहीं किया। मैंने वहां पर टू दी फुलनेस ऑफ योर स्टमक, टू दी फुलनेस ऑफ योर स्टमक। पानी पीने वाला काम हम उस टाइम करेंगे जब हमने डाइट नहीं लेनी है। जब हमने डाइट लेनी है उसमें पानी का हम कम से कम यूज करेंगे, ताकि हमारा फुलनेस जो होगी स्टमक की, वो पानी से ना होके वो हमारी डाइट से हो। अगर हम डाइट के टाइम में पानी 2 लीटर 3 लीटर पी लेंगे, जो हमारा ईटिंग फेज है, तो आप खाओगे क्या? तो हाँ, वो गलती नहीं करनी आपने। तो डॉक्टर साहब इसमें ये भी होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत है, मैं जिस व्रत की नहीं बात करती, मैं जनरल चलो बात करती हूँ कि सुबह उठे, सुबह एक पर्सन जिसने ये तय कर लिया कि मुझे इंटरमिटेंट मील प्लान लेना है, फास्टिंग करनी है, तो सुबह नाश्ते में अपना सब कुछ ले लिया, चाहे वो दही है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, या ब्रेड है, बटर है, सब कुछ खा लिया, ठीक है। तो 12 घंटे तय कर लिया कि मुझे 12 घंटे अब कुछ नहीं खाना, और इन बिटवीन चलो पानी पी लिया, हॉट वाटर ले लिया, या टी ले ली, कुछ ना कुछ। जब उसके बाद 12 घंटे का अगला, लाइक सुबह 8 AM से अभी 8 PM आ गया, तो 8 PM जब फूड खाना है, तो सारा दिन जो बंदा भूखा है तो ओवर ईटिंग कर ले, तो ये भी कोई इफेक्ट करता, बैड इफेक्ट है या इट्स ओके? देखो, ये जो लोग स्टार्ट करेंगे ना, जो न्यू कमर है, बिगनर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आएगी कि ओवर ईट कहाँ होता है? व्हेन यू ईट सिंपल कार्ब्स, व्हेन यू ईट सिंपल कार्ब्स, व्हेन डाइट, अगर आपकी डाइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड कार्ब्स, देखो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हमने अच्छे सोर्स से अपना प्रोटीन लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो है अच्छे सोर्स से कॉम्प्लेक्स कार्ब आए। फिर हमने कोशिश करनी है कि फैट वाला जो हिस्सा है वो हम एंड में खाएं, क्योंकि फैट जो है वो आपका जो आपका खाने की जो आपकी इच्छा होती है, चूहे कूदते हैं जिससे आपको, वो उसको सप्रेस करता है, वो एपिटाइट को डाउन करता है। अगर हम फैट पहले खा लेंगे, जैसे हमारे पास 3-4 घंटे का पेस है खाने का, अगर हमने पहले घंटे में हमने फैट अच्छे से खा लिए, तो आपकी वो भूख मर जाएगी, ठीक है। या आप पहले फेज में आपने अच्छे से कार्ब्स खा लिए,
आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ना खाते हुए आपने क्विकर ओट्स ले लिए, या आपने कुछ शुगरी कोकोनट ले लिया, आइसक्रीम खा ली या बला बला खा ली, तो जिसमें आपका पेट जो है वो फुल नहीं हो पा रहा है, जिसमें फाइबर नहीं है, तो उसमें ओवर ईटिंग के चांस बढ़ते हैं। तो इसमें मैं यही बोलूंगा, जिनको ओवर ईटिंग के चांसेस लग रहे हैं कि होते हैं, बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है, बाद में लोगों को अकल आ जाती है, लेकिन स्टार्ट आप कैसे करेंगे कि प्रोटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक प्रोटीन विद कार्ब्स, नॉट कार्ब्स विद प्रोटीन। समझ गए ना? दाल के अंदर चावल डालने हैं, चावल के अंदर दाल नहीं डालनी है। समझ गए ना? तो वो फंडा है कि प्रोटीन विद कार्ब्स, मतलब ये मेरा थोड़ा समझो स्टाइल में बोलने का, प्रोटीन विद कार्ब्स, नॉट कार्ब्स विद प्रोटीन। तो प्रोटीन विद कार्ब्स लेके उसके बाद आप आइए इस पे फैट पे। ये आपकी देखो ना, हमने आपको स्क्वीज नहीं करना, हमने आपको भूखा नहीं मारना, हमने आपको अंडर न्यूट्रिश नहीं करना, हमने कैलोरीज देनी है, कैलोरीज के हिसाब से खाइए। एंड में आ जाइए फाइबर पे, एंड में आप आ जाइए फाइबर पे, फटाफट खा लीजिए, कभी दोबारा मिलना नहीं खाने का टाइम आपको, 6 घंटे का टाइम है सपोज, तो 6 घंटे में आप काम निबेड़ लो, तोल लो चंगी तरह, कुछ नहीं होएगा। पर स्टार्ट कैसे होगा? प्रोटीन विद कार्ब्स, देन फैट, देन फाइबर। जो आपने ओवर ईटिंग करनी है वो फाइबर की कीजिए, क्योंकि फाइबर जो होता है, फाइबर नॉर्मली हम कच्चे वेजिटेबल से हमें मिलता है, और कच्चा वेजिटेबल अपन जितना मर्जी खा ले वो 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, पका हुआ अन्न 1.5 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होता, पका हुआ अन्न हमें तंग करता है। तो अगर हम सैलेड को हम ओवर ईटिंग कर भी लें कभी, तो उसमें हमें देखो फाइबर में ओनली कैलोरीज आर 0। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई सैलेड को ओवर ईट करता होगा। हाँ, मुझे ये पता है कि चपाती अगर 2 कोई खा रहा है तो वो कहेगा मैं 3 खा लेता हूँ, 3 पराठे खा लेता हूँ, समोसे खा लेता हूँ, बट सैलेड को नहीं सैलेड की तरह ही खाना। वही बात है ना कि हम कहने का मतलब है कि दाल ज्यादा खाइए, ठीक है, रोटी कम खाइए, है ना? दाल ज्यादा खाइए, रोटी कम खाइए, उसके बाद आपको फैटी चीजें मिलेंगी खाने को, सीड्स होते हैं आपके, जो भी सीड्स होते हैं वो साथ में रखिए आप, क्योंकि उसके बाद आप सैलेड में आइए। मतलब ओवर ईटिंग जो होती है वो लोगों को, सब सियाने हैं, सबको पता है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, वो गलती सिर्फ कार्ब्स की कर रहे होते हैं, कार्ब्स से ओवर ईटिंग होती है और किसी प्रोटीन से ओवर ईटिंग नहीं होती, और सैलेड तो हमने बता ही दिया कि ओवर ईटिंग होती नहीं है, क्योंकि सैलेड तो कच्चा है ना, कच्चा अन्न से ओवर ईटिंग हो ही नहीं सकती है हमारे को। तो डॉक्टर साहब, या टाइम हो गया आपसे भी विदा लेने का, और हमारे व्यूअर्स से भी। बहुत अच्छा आज आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि फास्टिंग इस तरह से भी हम कर सकते हैं और अपने वेट को इससे भी कंट्रोल और लूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, हम आपसे भी लेते हैं विदा और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए सुमन सिंह को इजाजत। नमस्कार, रब रखा।